हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि दीपावली के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और माता लक्ष्मी का पूजन हम कैसे करें। और माता लक्ष्मी का जब हम पूजन करें तो उसमें श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करना अति आवश्यक है मित्रों। इसलिए कि माता लक्ष्मी अकेले को आप बुलाएंगे तो वो उल्लू पर सवार होके आती हैं और आपको उल्लू बना के चले जाएंगे। इसलिए हमें जब भी पूजा करें हम माता लक्ष्मी का, हमें श्री हरि विष्णु भगवान को जरूर विराजमान करना चाहिए, ताकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान गरुड़ पे सवार होके आते हैं और वो आप सभी को धन धान्य की कमी नहीं होने देते हैं। तो इसलिए हमें माता लक्ष्मी के साथ साथ हमें श्री हरि विष्णु भगवान को भी विराजमान करना चाहिए। और जब हम माता लक्ष्मी का पूजन करें तो हमें सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है मित्रों। तो हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि हम जब दीपावली का पूजन करें तो ये शाम के टाइम होता है प्रदोष काल में मित्रों। तो हमें इस समय हो सके तो आप स्नान जरूर कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, आपको दिक्कत परेशानी है, तो हाथ मुंह पैर अच्छे से धुलकर हमें नए नए वस्त्र धारण करना चाहिए। हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। अच्छे से हमें सज संवर कर माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए विधि विधान पूर्वक। और जहाँ पर आप माता लक्ष्मी का पूजन करें वहाँ पर आप गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर ले ज़मीन को, और वहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछा कर माता लक्ष्मी का कैलेंडर हो या प्रतिमा हो, आप जो भी है आपके पास, उसे पुष्प का आसन देकर विराजमान करें। और विराजमान करने के बाद फिर हम दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है मित्रों। बरिस का दिन है और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु भगवान का दिन है, तो हमें इसमें कलश की स्थापना हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हम इसमें कलश की स्थापना करेंगे। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु भगवान और गणेश भगवान को हम पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। फिर इसके बाद हम कलश की स्थापना करें। कलश में हमें सुंदर सा बढ़िया अष्टदल कमल बना लें चावल से। चावल को आप चाहें तो रंग लें, रंगोली बना लें, लाल या पीले रंग का आप रंग लें। रंग के अष्टदल कमल बनाकर फिर उस पर कलश की स्थापना करें। आप तांबा, पीतल का लोटा ले लें या चांदी का जो भी है आपके पास लोटा ले लें और उसमें पूर्ण स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें लोटे के अंदर मित्रों सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, 5 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डाल देनी है। डालने के बाद हम शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर हम अपना लोटा तैयार कर लेंगे कंठ तक। फिर इसके बाद हम कंठ में मौली बांध देंगे। इसके बाद फिर हम पंच पल्लव लगाएंगे। अशोक का पत्ता हो, अशोक का पत्ता, आम का पत्ता मिल जाए तो अति उत्तम है मित्रों। तो हमें आम का पत्ता लगा देना है। फिर इसके बाद हम पूर्ण पात्र भरेंगे। जैसे कि चावल हो गया, आप एक कटोरी में अच्छे से भर दें। भरने के बाद इस पूजन में मित्रों हमें आप चाहें तो दीप कलश भी रख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ फल जरूर रखें। इसलिए कि माता लक्ष्मी का पूजन है, तो माता की पूजा में हमें श्रीफल अति आवश्यक होता है मित्रों। तो हमें ज़रूर श्रीफल रखना चाहिए। तो हम इसको रख दें। रखने के बाद अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं मित्रों। कोई भी पूजा पाठ हो सबसे पहले हम दीपक को जलाएंगे, अग्निदेव का आवाहन करेंगे। दीपक जलाने के बाद अब हम एक लोटे में गंगा जल लेंगे और उसको हम पुष्प या दूर्वा या आम के पल्लव की सहायता से हम अपने पूरे चौकी पर सभी को हम भाव रूप से मित्रों स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद अब हम सबसे पहले हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर अब हम अपने पूजा का, अपने नाम गोत्र, किसी किसी के यहाँ मित्रों दीपावली के दिन व्रत रख कर ये दीप जलाते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। और किसी किसी के यहाँ खाते पीते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, वैसे पूजन करते हैं। तो आप अपने यहाँ का रीति रिवाज देख लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो मित्रों नहीं व्रत रखा जाता, हम खा पी कर ही इस पूजा को करते हैं। अच्छे से स्नान ध्यान कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। फिर पूजन करने
अब हम नाम गोत्र स्थान सब कुछ बोल देंगे और जिस भावना से हम पूजन कर रहे हैं उस भाव को अपने माता से हम बोल देंगे। बोलने के बाद हम अपना पुष्प और अक्षत माता के चरणों में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब हम सभी को तिलक, सबसे पहले वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे गणेश भगवान को। यदि आप चुनरी लाए हैं तो चुनरी जरूर समर्पित करें माता लक्ष्मी, इसलिए कि साल भर का दिन है और ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन सभी को पता है कि माता लक्ष्मी वरण की थी श्री हरि विष्णु का। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और श्री हरि विष्णु भगवान, इसी दिन माता लक्ष्मी का विवाह भी हुआ था श्री हरि विष्णु भगवान से। तो इस कारण दीपावली मनाई जाती है मित्रों इस दिन। इसी के उपलक्ष्य में हम इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है। खुशियाँ हर्ष उल्लास के साथ अच्छे से धूम धड़ाके से मनाते हैं हम लोग। गोला पटाखा लाइट दीपों से सजाते हैं। तो इस दिन हमें विशेष दिन माना जाता है, तो हमें माता को चुनरी अवश्य ले आना चाहिए मित्रों और समर्पित करना चाहिए। और गणेश भगवान को भी हम पटका समर्पित करें और उन्हें जनेऊ और वस्त्र स्वरूप कलावा, नहीं है आपके पास पटका तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा सभी को जरूर समर्पित करें। और श्री हरि विष्णु भगवान को हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र ले आएँ, 1.25 मीटर भगवान को समर्पित करें इस दिन। और करने के बाद हम सभी को तिलक करेंगे मित्रों। तिलक सभी को करेंगे अपने कलश में। सबसे पहले हम गणेश भगवान को मित्रों, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि पूजा में हमें सबसे पहले किसको करना है, तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को तिलक करेंगे। उसके बाद हम माता लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु भगवान को, कलश देवता को पूजन करेंगे। फिर इसके बाद हम तिलक करने के बाद सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। और इस दिन हमें ज़रूर से ज़रूर कमल का पुष्प ले आना चाहिए, चाहे एक ही फूल ले आएँ, लेकिन कमल का फूल हमें ज़रूर ले आना चाहिए। नहीं मिलता है तो आप गुलाब ले आइए। और माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो हमें ज़रूर ले आना चाहिए। और श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का समर्पित करें और गणेश भगवान को भी जो भी आप समर्पित कर सकते हैं, पीला हो या कोई भी फूल। और तिलक भी मित्रों हमने भूल गई थी, तिलक में माता लक्ष्मी को और गणेश भगवान को सिंदूर से हमें तिलक करना है। श्री हरि विष्णु भगवान को हमें पीले चंदन से तिलक करना है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे मित्रों कि सबसे पहले हम भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में ये दिन तो ऐसा त्यौहार है मित्रों कि इसमें खील बतासे और हाथी घोड़े, चंदिया गट्टे, मीठे, अनेकों प्रकार के मीठे और पकवान बनते हैं। तो इस दिन हमें भगवान जी को सभी प्रकार के भोग प्रसाद जरूर समर्पित करना चाहिए। जो हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो भी हमारे घर में, हम सब भगवान को समर्पित करें। और ऋतु फल जो आपके पास अवेलेबल हो वो ऋतु फल का भोग लगाएं। इस प्रकार से हम भगवान का पूजन करते हैं। और इस दिन हमें जो भी बर्तन हम धनतेरस के दिन ले आते हैं मित्रों, उसको हमें वहीं पर भगवान के चरणों में, माता लक्ष्मी के चरणों में हमें रखकर उसका भी पूजन करना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हम माता लक्ष्मी का कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम उन्हें भी गंगा जल से स्नान करवाएंगे, उन्हें तिलक करेंगे और उन्हें वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। चांदी का सिक्का हो या मूर्ति हो, बर्तन हो, झाड़ू हो, हमें सभी का उस दिन पूजन करना चाहिए। तो इस दिन हमें पैसे का ज़रूर हमें पूजन करना चाहिए। हमें इस दिन माता लक्ष्मी का दिन है और जो पैसा होता है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी ही हैं, तो उन्हें भी हमें रख कर पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पूजन करते हैं। और इस दिन हमें मित्रों दीपावली के दिन हमें माता लक्ष्मी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। वो पूरी रात्रि हमें जलना चाहिए। और ठंडक का दिन है मित्रों, तो घी तो हो सकता है रात में बुझ भी जाए, ठंडा पड़ के जम जाता है, तो हमें तिल के तेल का दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए, बड़ा दीपक। और वो हमारी
तेल भर देना चाहिए। भरने के बाद बड़ी बाती लगा दें और पूरी रात वो जलता रहे। और छोटे छोटे जो दीपक हैं उसमें घी का दीपक हमें जलाना चाहिए। कम से कम 5 दीपक हमें घी का ज़रूर इस दिन जलाना चाहिए मित्रों। हमें अपने कुल देवी देवता के नाम से जलाना चाहिए, हमें माता लक्ष्मी के नाम से जलाना चाहिए, हमें भगवान भोलेनाथ के नाम से, गंगा मैया के नाम से, तुलसी माता का दीपक हम जलाएं। इस दिन हमें कम से कम 5 दीपक आकाश देवता को हमें ज़रूर जलाना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि दीपावली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है मित्रों, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को हमें तुलसी दल एक दिन पहले से हमें तोड़ कर रख लेना चाहिए। हमें भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल जरूर हमें समर्पित करना चाहिए, जो कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं, तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए मित्रों। और भोग में भी हमें उनके भोग में ज़रूर लगाना चाहिए। और इस दिन हमें धनिया का भोग जरूर लगाया जाता है मित्रों, ये इसलिए कि औषधि के रूप में माना जाता है, तो हमें धनिया ज़रूर चढ़ानी चाहिए। हल्दी, धनिया और कौड़ी और गोमती चक्र, कमलगट्टे का फल, ये सब चीज़ें हमें दीपावली के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। सभी का हमें विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। और इसके बाद जब हम पूजन कर लें सभी प्रकार से अच्छे से, हम जब सब पूजन कर लेंगे तो इसके बाद हम माता लक्ष्मी को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। दीप की आरती यदि आप नहीं करते, आप इस दिन कपूर की आरती ज़रूर करें। तो हम जो दीपक जलाएं हमें उसे नहीं उठाना है, हम कपूर से आरती करेंगे और माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, इसी प्रकार जैसे अब की बार मेरी दीपावली हंसी खुशी से हो रही है, इसी प्रकार आप फिर हमारे घर में पधारिएगा और मेरा इसी प्रकार से सालों साल खुशियों से भरा दिन गुजरे माँ। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे और घर परिवार में सुख शांति तथा समृद्धि बनाए रखना और सदा सुहाग की रक्षा करना माँ, और रोजी रोटी में सह बरकत देना। इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। और फिर हम इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा मित्रों ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और फिर हम इसके बाद यदि माता रानी का हम खोइछा भरते हैं तो हमें खोइछा में खील, बतासे और हल्दी की गांठ, इसमें हम सिंदूर बिंदी नहीं भरते हैं, नहीं दान करते हैं। हम यही मीठा और खील, बतासे, हाथी घोड़े, मिठाई का हम खोइछा भरते हैं माता लक्ष्मी का। तो हम माता लक्ष्मी को, आप सभी को पता है कि खोइछा कैसे भरा जाता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके अंजलि से 5 बार हम खोइछा भरते हैं माता लक्ष्मी का। तो माता लक्ष्मी का खोइछा इस प्रकार से भरा जाता है मित्रों। और ये खोइछा हम किसी को हो सके दान भी दे सकते हैं और प्रसाद स्वरूप हम अपने पास भी कुछ रख सकते हैं। फिर हम इसी दिन हम माता लक्ष्मी का स्वरूप मान के झाड़ू का भी हम पूजन करते हैं मित्रों। और जब भी हम ये पूजा करें हमें दिशा ज़रूर देखकर करनी चाहिए, पूरब पश्चिम की दिशा देखकर हमें करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान में रखते हुए हमें पूजन करना चाहिए, झाड़ू का भी और माता लक्ष्मी का भी। और इस दिन हमें बढ़िया फुलझड़ियों से सजा देना चाहिए अपने मंदिर को बढ़िया से। इस प्रकार से हम पूजन करते हैं मित्रों माता लक्ष्मी का। और जैसे माता लक्ष्मी का हम पोटली बनाते हैं, तो पोटली में हमें अच्छे से सब कमलगट्टा, गोमती चक्र और हल्दी की गांठ, धनिया, पैसा, पुष्प आदि चीज़ें हम माता लक्ष्मी को जो जो चीज़ें चढ़ाए रहते हैं सभी को हम एक पोटली लेते हैं, पीले या लाल रंग की बनाए हैं। और उसी में हम सभी को पूजन करने के बाद लास्ट में हम भर कर पोटली में बांध देंगे अच्छे से, और अपने लॉकर में जहाँ पर हम अपना पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ पर हम उस पोटली को रख देंगे। और पूरे साल वैसे रखी रहेगी। दीपावली के दिन ये निकाली जाती है मित्रों, और इसको हम विसर्जित कर देते हैं और दूसरी पोटली हम बनाकर रख लेते हैं। इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी की पोटली बनाते हैं। और इस पोटली को बनाने से मित्रों हमारे कई गुना धन बढ़कर प्राप्त होते हैं। इसलिए हम माता लक्ष्मी की पोटली ज़रूर बनाएं, सभी को बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को
थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।